हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 12th हिंदी मीडियम में आज मैं गॉस प्रमेय के बारे में आपको समझाऊंगा। अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। गॉस प्रमेय को समझने के बाद इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग को भी अपन समझेंगे। गॉस प्रमेय है क्या? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। शब्दों पे ध्यान देना है। पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और उस पृष्ठ से क्या गुजरना चाहिए? पूरा का पूरा वैद्युत फ्लक्स गुजरना चाहिए। वैद्युत फ्लक्स आपको मैंने समझा चुका हूं। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात उस बंद पृष्ठ से जो हमको फ्लक्स निकालना है, वो फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का Q का 1/ε0 गुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिसे गॉस ने गॉसियन पृष्ठ बोला है। इसी बंद पृष्ठ को वो गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। गॉसियन पृष्ठ कैसा बनता है? ये बहुत सिंपल बात है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बिंदु O पर एक Q आवेश रखा हुआ है तल में। अब इसके पास कुछ दूरी, मान लो R दूरी है। R दूरी पर अगर हम एक परीक्षण आवेश को रखें तो ये परीक्षण आवेश बिंदु आवेश से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। समान दूरी पर हम इस बिंदु आवेश के चारों तरफ हम परीक्षण आवेश को रखते चले जाते हैं। हर बिंदु पर एक प्रतिकर्षण बल वह परीक्षण आवेश अनुभव करता है। हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर एक निश्चित दूरी पर उन सब बिंदुओं को मिला दिया जहां पर परीक्षण आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वो पूरा का पूरा क्षेत्र, वो पूरा का पूरा पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, और उस काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। हमें इसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी होती है। अगर आवेश कोई पतले तार में बह रहा है, या पतले तार को हमने आवेशित किया हुआ है, अर्थात तार का रैखिक वितरण हो रहा है, तो उसका गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होता है। अगर वस्तु बेलनाकार है और हमने उसको आवेशित किया हुआ है, तो उसका गॉसियन पृष्ठ भी बेलनाकार होगा। अगर कोई वस्तु गोलाकार है, उसको भी हमने आवेशित किया हुआ है, तो उसका जो काल्पनिक पृष्ठ होगा वो भी गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? गोलाकार होगा। इसके बारे में मैं समय समय पर आगे चर्चा करता जाऊंगा। यहाँ पर बिंदु आवेश Q है। R दूरी पर हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं हम गॉस प्रमेय की सहायता से। तो हम इस बिंदु P से गुजरता हुआ एक काल्पनिक पृष्ठ सोच लेते हैं। इस काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से हमको निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। इसके लिए हम पूरे पृष्ठ को कई छोटे छोटे क्षेत्रफल के, ये देखिए, इन छोटे छोटे अवयवों में बांट लेते हैं। ऐसे ये कई अवयव, जितने भी अवयव होंगे, उन सब अवयवों को छोटे छोटे अवयवों में बांट लेते हैं। और हम पहले एक सैंपल रूप में इस छोटे से अवयव से निकलने वाले पृष्ठ की फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। विधि क्या है समझते हैं। माना R त्रिज्या के किसी गोले के केंद्र पर O पर बिंदु आवेश Q रखा है। अतः गोले के पृष्ठ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आप जानते हैं, R दूरी पर बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। सदिश रूप में हमने व्यक्त कर दिया है, तो ये परिमाण हो जाएगा। इसकी दिशा दे दिया हमने एकांक सदिश R पर कैप लगा करके।
यहाँ पर R एक एकांक सदिश है और इसकी दिशा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है OP की दिशा होती है। इस गॉसियन पृष्ठ को कई छोटे छोटे क्षेत्रफल के अवयवों में विभक्त करते हैं। जैसे मैंने बताया वही चीज़ अपन लिखते हैं, ज़्यादा समझने का ऐसा नहीं रहता है, एक बार ही समझ में आना चाहिए। बिंदु P पर हमने एक ऐसा ही क्षेत्रफल का अवयव डेल्टा S ले लिया। आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर ये देखिए, ये एक छोटा सा अवयव लिया और इसका क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा S है। इसका मतलब हमने क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त कर दिया, क्षेत्रफल सदिश व्यक्त कर दिया डेल्टा S। क्षेत्रफल अवयव डेल्टा S से हम गुजरने वाले फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो हमारा जो सूत्र है डेल्टा फाई ई इक्वल टू ई डेल्टा S कॉस थीटा। अब आप अपने चित्र पर देखेंगे कि बिंदु P पर जो क्षेत्रफल की दिशा है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा डेल्टा S और विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। अतः इनके बीच कोण कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। दोनों सदिश राशियां हमने मान लिया है। ई तो सदिश राशि है ही, क्षेत्रफल सदिश भी ये वेक्टर है और ई और डेल्टा S ये एक दूसरे के समांतर हैं। अतः इनके बीच कोण जो होगा वो 0 डिग्री का होगा। अतः थीटा बराबर 0 डिग्री, डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा S कॉस 0, डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा S। हमने ई की वैल्यू रख दी जो हमने अभी निकाली है, डेल्टा फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R स्क्वायर इंटू डेल्टा S। समीकरण 2 दे दिया। अब हमको पूरे गॉसियन पृष्ठ, जो गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है। उसको निकालने के तरीके 2 होते हैं, या तो वो छोटे छोटे अवयव जितने भी हों उन सबको जोड़ दो, या फिर उनका क्या कर दो, समाकलन कर दो। आज हम की मेथड अपन समाकलन करते हैं। तो डेल्टा फाई ई ये जो छोटे से इकाई क्षेत्रफल अवयव से, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला फ्लक्स है, उसका आप क्या कर देंगे, समाकल कर देंगे। इसका भी हमने पृष्ठ समाकल, बंद पृष्ठ है, ये देखिए गोलाकार है, इसका मतलब बंद पृष्ठ है, उसका समाकलन कर दिया, बंद पृष्ठ का समाकलन कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R स्क्वायर डेल्टा S। डेल्टा फाई ई का इंटीग्रल हो जाएगा फाई ई बराबर, ये नियत है राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R स्क्वायर, इसको बाहर निकाल दिया, डेल्टा S या DS का आपका इंटीग्रल हो जाएगा। और इस डेल्टा S का इंटीग्रल का मतलब है पूरे गोले का, पूरे गॉसियन पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप जानते हैं गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। R जहाँ पर गॉसियन पृष्ठ की क्या है, त्रिज्या है, तो पूरे गोले का या पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अतः इंटीग्रल समाकलन, बंद पृष्ठ समाकलन डेल्टा S का मान कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। आई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R स्क्वायर, उसका मान रख दिया हमने 4 पाई R स्क्वायर। इंटीग्रल जो डेल्टा S का था 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया आपका फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। हमें यही सिद्ध करनी थी, यही गॉस की प्रमेय है। अब गाउस प्रमेय की अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं। गाउस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से अक्सर आता ही है। हमने एक बिंदु आवेश Q लिया है, देखिए आप निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस Q है जो कि बिंदु O पर स्थित है। अब हमने बताया कि हमको इसका गॉसियन पृष्ठ खींचना है, तो गॉसियन पृष्ठ बिंदु आवेश का कैसा होता है, गोलाकार होता है। R त्रिज्या पर हमने चारों तरफ वही परीक्षण आवेश को रखा और देखा प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है, और हमने उसी सब बिंदुओं को मिलाते हुए एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया R त्रिज्या का। इसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। अब इसी गॉसियन पृष्ठ से हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, क्षेत्रफल अवयव, जिसका क्षेत्रफल डेल्टा S या DS जो भी आपको लिखना होगा, और उस क्षेत्रफल की हम दिशा बता देते हैं। ये देखिए लंब डाल देते हैं, तो वो क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त करता है, ये DS क्षेत्रफल सदिश को व्यक्त किया। Q के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E है, वो भी DS के कैसे है, समांतर है। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इनके बीच कोण 0 डिग्री का होगा। ये अपने बात को समझना था। तो गॉसियन पृष्ठ में हमने जैसे ही एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया,
और इसकी दिशा बाहर की ओर होगी, अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हम सीधा निकाल सकते हैं। फाई ई बराबर, परिभाषा जो आप पढ़ चुके हो फ्लक्स की, संबंध पृष्ठ समाकल ई डॉट डी एस। यहाँ पर फाई ई बराबर समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी एस एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है, 0 डिग्री का कोण बनता है। अतः फाई ई बराबर ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो फाई ई बराबर ई डी एस। फाई ई बराबर ई डी एस का जो है बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ का समाकलन है, और डी एस की वैल्यू आप जानते हैं, बंद पृष्ठ समाकलन डी एस क्या होता है, या गॉसियन पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और फाई ई का हम गॉस प्रमेय का उपयोग करना है, इसलिए फाई या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई की वैल्यू रख दी क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ पर मान रख दिया क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ देखिए हमने इससे ई का मान निकाल लिया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। समीकरण हमने 1 दे दिया। ये समीकरण एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। अब हमें कूलम के नियम की व्युत्पत्ति करना है, तो सीधा सीधा आप दिमाग में रखो कि बिंदु P पर ही हम एक परीक्षण आवेश रख दो। बिंदु P उसके विद्युत क्षेत्र के, बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र वाला पृष्ठ है उस पर ही स्थित है, अतः हम उस बिंदु P पर एक क्या रख देते हैं, परीक्षण आवेश रख देते हैं, Q0 रख दें। तो इस परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और उस प्रतिकर्षण बल को ही हम कूलाम बल भी कहते हैं। F बराबर उसका मान क्या होता है Q0 इंटू ई। F बराबर Q0 इंटू ई का मान रख दिया जो हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। अब आप इसको देखते हैं, F बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू Q0 बटे आर स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है। थैंक यू। अमोल जीनियस क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।